हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज का एक सेट लाया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सीटेट, टेट, यूपी बीएड एंट्रेंस, बीएचयू बीएड एंट्रेंस में काफ़ी यूजफुल होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? आपके ऑप्शन हैं न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में, पेरिस में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसके 192 सदस्य हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा, हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? आपके ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सेक्शन 48, सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 51। दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1952, 1955, 1957, 1960। दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के मूल निवासी थे? आपके ऑप्शन है मुगल, सिख, ईसाई, द्रविड़। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आंसर सही होगा सर, द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्भव कहते हैं? आपके ऑप्शन है यूपी, सिक्किम, बिहार, एमपी। दोस्तों, बुद्ध धर्म का उद्भव बिहार में हुआ था। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे आत्मज्ञान का प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है? आपके ऑप्शन हैं शंकरी प्रसाद मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में। दोस्तों, संविधान के मौलिक ढांचा के सिद्धांत का जन्म संपत्ति के आधार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के बीच चले टकराव की पृष्ठभूमि के रूप में सामने आया। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के सेक्शन 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान के मौलिक ढांचे को ही बदल दे। दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन
डी सही होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, साहित्यिक कार्य, पत्रकारिता, खेलों में प्रशिक्षण। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। दोस्तों, 2017 में इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य का एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 52, सेक्शन 108, सेक्शन 200, सेक्शन 213। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति को लगभग विशेष अधिकार की शक्ति देता है। राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह निर्देश देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारात किसी ऐसे विधायक को रोक सकता है जैसे कि वह विधेयक उनसे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे लाल ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है प्लूटो, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। दोस्तों, लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिमा दिखती है, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? आपके ऑप्शन हैं बंदीपुर, पेरियार, वेलावदर, कार्बेट। दोस्तों, यहाँ पे जिम कार्बेट सही आंसर होगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिम कार्बेट के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? आपके ऑप्शन है पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत, चाणक्य। दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पाणिनि। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद के लिए फेमस थे। चाणक्य अर्थशास्त्र के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? आपके ऑप्शन है श्रीलंका में अपने दूत भेजने के बाद, तृतीय बौद्ध संगति के बाद, कलिंग युद्ध, बुद्ध द्वारा अपमानित होने पर। दोस्तों, कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंतनाथन के बीच 261-62 ईसा पूर्व भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। यहाँ पे आंसर सही होगा दोस्तों, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में भयंकर रक्तपात के कारण अशोक का मन परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री।
दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शरीर में डीएनए का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है शरीर से ऊर्जा निकलने में मदद करना, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करना, आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों डीएनए शरीर में आनुवंशिकता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों गरबा कहाँ का नृत्य है? आपके ऑप्शन है गुजरात, असम, उड़ीसा, राजस्थान। दोस्तों गरबा बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, यह गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद। दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचित सांसद करते हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए सांसद के द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, लोक लेखा समिति, आवेदन से संबंधित समिति, आकलन समिति। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ आंसर होगा दोस्तों आकलन समिति। दोस्तों यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। इसकी आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का कार्य करते हैं। दोस्तों आकलन समिति के 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति भी संसद की ही समिति है दोस्तों, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यहाँ पे आंसर सही होगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति की वाइफ को फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आपके ऑप्शन है रूबी राय, जीबी मावलंकर, बलिराम भगत, हुकुम सिंह। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा जीबी मावलंकर। दोस्तों जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? आपके ऑप्शन है नागार्जुन, महावीर, कौटिल्य, कनिष्क। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 480 ईसा पूर्व हुआ था और भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, इसलिए गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्री,
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारत में राज्य का पहला नागरिक पूछा गया है यहाँ पर। आंसर दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल होगा। राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं एथेंस, बुडापेस्ट, बगोटा, पराग्वे। दोस्तों यहाँ आंसर सही होगा एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान लोकसभा है 14वीं, 15वीं, 17वीं, 13वीं। दोस्तों वर्तमान लोकसभा 17वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। दोस्तों भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति संसद का राज्यसभापति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आपके ऑप्शन है शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह, शाह आलम प्रथम, अकबर द्वितीय। दोस्तों यहाँ आंसर सही होगा अकबर द्वितीय। दोस्तों अकबर द्वितीय भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे। ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पिता थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी और अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। नेक्स्ट ऑप्शन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शन 1856, 1846, 1816, 1826। दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया था। यह विधवा स्त्रियों की दशा सुधारने और उनके पुनर्विवाह को सामाजिक मंजूरी देने से संबंधित था। इस कार्य में सर्वाधिक योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, औरंगजेब, जहांगीर। दोस्तों इसमें से एक ऑप्शन मिसिंग है। दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? आपके ऑप्शन है बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम याहिया मनेरी, अब्दुल कादिर गिलानी। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती राजघराने के चौथे संत थे। ये बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर के शिष्य थे। दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की प्रमुख दरगाह है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाना एवं तुगलनामा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ऑप्शन यहाँ पे दोस्त बाबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? आपके ऑप्शन है बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। दोस्तों ये क्वेश्चन डेमोग्राफी से है। यहाँ पे आंसर सही होगा दोस्तों, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, मूसा। दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी या मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो तेलंगाना में प्रवाहित होती है। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी सही होगा, मूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, टेनिस, शूटिंग, कुश्ती। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक आपने बता दिया होगा। यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, अग्नेय शैल का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कोयला अवसादी शैल का उदाहरण है। अवसादी शैल परतदार होती है, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन शैलों में लोहे, अयस्क, फास्फेट एवं सीमेंट कोयले की चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। आपके ऑप्शन है बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, जबकि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। दोस्तों लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप पर 36 द्वीप हैं, जिनमें 7 द्वीपों पर जनजीवन है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों अरब सागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र को फलों के लिए अत्यधिक उत्पादन के लिए विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किसे संसार की छत कहते हैं? आपके ऑप्शन है सतपुड़ा, पामीर, अरावली, म्यांमार। दोस्तों पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आपके ऑप्शन है सहारा, कालाहारी, थार, गोबी। दोस्तों सहारा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 92 लाख किलोमीटर है। इस मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया, चाड, लीबिया, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, माली, नाइजर, सूडान आदि देशों में है।
यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार इसका नया नाम है। आपके ऑप्शन है माली, भूटान, बर्मा, बाली। दोस्तों बर्मा का नया नाम म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन हैं ओगासियाओ, केनारीज, बेंगुएला, ब्राज़ील। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्य का राजधानी शहर था। आपके ऑप्शन हैं श्रीरंगपटना, कांचीपुरम, मदुरई, बदामी। दोस्तों चालुक्य की राजधानी बदामी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्रकेंस पर्वत निम्न में कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पराग्वे। दोस्तों ड्रकेंस पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों लावनी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आपके ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। दोस्तों अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन शामिल था, इसलिए आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच समायांतर है। आपके ऑप्शन है 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट। दोस्तों दो अक्षांशों के बीच समय का अंतर करीब 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलवासा राजधानी है। आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव की, और अरुणाचल प्रदेश की। दोस्तों सिलवासा राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। आपके ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, व्यापक कृषि, मिश्रित कृषि। दोस्तों झूमिंग कृषि पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। इस कृषि व्यवस्था में किसान जंगलों झाड़ियों को जला देते हैं और वहाँ खेती करते हैं। जब तक वो उपजाऊ रहती वहाँ पे खेती करते हैं। जब मिट्टी की उपजाऊ खत्म हो जाती है तो फिर दूसरी जगह जंगल और झाड़ियों को जलाते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है। आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श काली मिट्टी है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है। आपके ऑप्शन है प्रसारण द्वारा शिक्षण, बिना बोझ के शिक्षण, अध्यापक शिक्षण में उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रोफेसर यशपाल यूजीसी नेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन्होंने बिना बोझ के शिक्षण के नाम से रिपोर्ट दिया था। दोस्तों निम्न स्थलाकृतियों में किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है। आपके ऑप्शन है छत्रक शिला, हिमोड़ शिला, विभ्रंश घाटी,
डोला लाइन। दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, विभ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रग्रहण निम्नलिखित में कब पड़ता है? आपके ऑप्शन है पूर्णमासी, अमावस्या, प्रथम चतुर्थ, तृतीय। दोस्तों चंद्रग्रहण पूर्णमासी के दिन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का खेल मैदान, बच्चों का स्कूल, बच्चों का घर। दोस्तों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो बाल शिक्षा शास्त्र से संबंधित रखते हैं वो सामाजिक विज्ञान के पेपर में दे दिए जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों बच्चों के खेल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1948। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह कौन निश्चित करता है कि कोई धन विधेयक है अथवा नहीं? आपके ऑप्शन है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर। दोस्तों लोकसभा का स्पीकर भी डिसाइड करता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेवारी किसके ऊपर है? आपके ऑप्शन है शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधक, उपरोक्त सभी। दोस्तों स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेवारी प्रिंसिपल के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? आपके ऑप्शन है ओडिशा, केरला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के केरला राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। दोस्तों छाऊ झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसी के साथ दोस्तों ये सेट समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।